हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारे सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का 51वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अनुसूचित जाति के छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए श्रेष्ठ योजना 2022 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए, श्रेष्ठ के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। तो ये आपको याद रखना है। और देखिए, इस सेशन में आपको 51 से क्वेश्चंस दिए गए हैं और इससे पहले आपको एक सीरीज़ और प्रोवाइड कराई गई थी करंट अफेयर की, जिसमें आपको 1 to 50 तक के क्वेश्चन दिए गए थे। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको अपने स्क्रीन पर ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इससे पहले वाली करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वो क्लास है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपको वहाँ पे दी गई है, तो देख लीजिए इस क्लास को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है। देखिए, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ, नेपाल देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व शतरंज दिवस 2022 कब मनाया गया है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। देखिए, विश्व शतरंज दिवस 2022 मनाया गया है 20 जुलाई को। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और विश्व शतरंज दिवस 2022 की थीम अगर आपसे आप पूछी जाती है तो आपको याद रखना है, इस बार की थीम थी वुमेन इन चेस। वुमेन इन चेस विश्व शतरंज दिवस 2022 की थीम थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, गुरुग्राम हरियाणा में। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और अहिंसा विश्व भारती संगठन जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी, अहिंसा विश्व भारती संगठन के द्वारा। और आपसे पूछा जाए कि अहिंसा विश्व भारती संगठन की स्थापना किसने की थी, तो अहिंसा विश्व भारती संगठन की स्थापना शांति के राजदूत जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश ने की थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है सोथियारा छिम, तदासी हथोरी और बर्नाडेट मैड्रिड, तीनों को किया गया है। तो ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 64वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर हम बात करते हैं 64वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 4 पर्सन को दिया
गया है, ये आपको याद रखना है। 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। किस किस को? सोथियारा छिम जो कि कंबोडिया की मनोचिकित्सक हैं, तो इन्हें यह सम्मान मिला है। इसके अलावा तदाशी हतोरी जो कि जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और वर्नाटेट मैड्रिड जो कि फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो इन लोगों को यह सम्मान मिला है। और चौथे पर्सन कौन है? चौथे पर्सन है आपके गैरी बेनचेधी। गैरी बेनचेधी हैं चौथी पर्सन, जो कि फ्रांस की पर्यावरण कार्यकर्ता है, तो इन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो 4 पर्सन्स को 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2022 मिला है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस सूचकांक में भारत की रैंक भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है। देखिए, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कितने देशों की रैंकिंग की गई? 191 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें भारत 132वें स्थान पर रहा है। ये आपको याद रखना है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 132 है। और इस सूचकांक को किसने जारी किया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP न्यूयॉर्क द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और CBDT जो है ये वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, IMF की बात करें तो IMF संयुक्त राष्ट्र की एक फाइनेंशियल एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और IMF में कितने कंट्रीज शामिल हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 190 कंट्रीज इसमें शामिल है, और इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिजी गणराज्य के नाडी में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नाडी, फिजी गणराज्य में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो आपको याद रखना है 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर? मॉरिशस की राजधानी लुई पोर्ट में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। और आपसे पूछा जाए कि पहला हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो 1975 याद रखेंगे। 1975 में नागपुर, भारत के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखिए, लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत जो है ये 46वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि इस सूचकांक में पहला स्थान किस कंट्री ने हासिल किया, तो इस सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया है? नॉर्वे ने इसमें पहला स्थान हासिल किया है। और इस सूचकांक को जारी किया गया द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन द्वारा। ये आपको याद रखना है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन द्वारा इस सूचकांकों को जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास
बरसामा शील्ड 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो देखिए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है बरसामा शील्ड 2022 और ये कहाँ पर? मलेशिया में आयोजित हुआ है। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इस सैन्य अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? देखिए इस सैन्य अभ्यास में शामिल देश हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व डाक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो देखिए विश्व डाक दिवस 2022 मनाया गया है आपके 9 अक्टूबर को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और विश्व डाक दिवस 2022 की थीम अगर आपसे पूछी जाती है तो क्या है? पोस्ट फॉर प्लेनेट, ये आपको याद रखना है। पोस्ट फॉर प्लेनेट विश्व डाक दिवस 2022 की थीम है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश है जो कि शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और इस सूचकांक में भारत 41वें स्थान पर, 41वें नंबर पर है भारत। और इस सूचकांक को किसके द्वारा? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि इस सेशन को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट देखेंगे, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है किसने? फ्रांस ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ओशन शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंचौत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो देखिए कंचौत नामक महोत्सव जो है ये कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली वैक्सीन mRNA कोविड-19 को किस संस्थान ने विकसित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत की पहली वैक्सीन है mRNA कोविड-19, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन, भारत की पहली वैक्सीन ही, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स पुणे ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। ये लेखिका है गीतांजलि श्री, ये आपको याद रखना है। और इन्हें रेत समाधि नामक उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखिए फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है कौन सा? तेलंगाना राज्य। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? देखिए आदिपुरम महोत्सव 2022 मनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, ये मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जिन्होंने कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कर दिया गया है क्या? संभाजी नगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए इस सेशन के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट रखे गए हैं तो आप सभी लोग एंड तक इसको फॉलो कीजिए। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन क्लिक करके पहले वाली सीरीज़ देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे भी नहीं दिखता है तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में
इससे पहले वाली क्लास के लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी, तो वहाँ पे आप विजिट करके इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है किसको? सिंथिया रोसेन जाविड को, ये आपको याद रखना है, सिंथिया रोसेन जाविक, जाविक कर लीजिएगा, इनका नाम है सिंथिया रोसेन जाविक, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी जो कांड घटित हुआ था तो इसका नाम बदल दिया है, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और काकोरी कांड कब घटित हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटित हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इस कांड को किसने ऑर्गेनाइज किया था? देखिए इस कांड को ऑर्गेनाइज किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स ने, और इसमें जो मेन मेंबर्स थे वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, तो ये आपको याद रखना है। तो जो आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार की जो ये ट्रेन थी उसको लूटा था, तो यह जो कांड है काकोरी के पास लूटा था। और ये जो ट्रेन है ये शाहजहाँपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, तो काकोरी नामक जगह पर इस ट्रेन को लूटा गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स के द्वारा। तो इस कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? देखिए विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 का 8वां संस्करण ये कहाँ पर? दुबई में आयोजित हुआ है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है, ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व किया है किसने? भूपेंद्र यादव ने, भूपेंद्र यादव ने इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। और भूपेंद्र यादव जो हैं ये एक पर्यावरण मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है, भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। और इसकी थीम भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या थी? तो क्या थीम थी इसकी? क्लाइमेट एक्शन, लीडरशिप थ्रू कोलैबोरेशन, द रोड मैप टू नेट ज़ीरो। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है, 8वां ये संस्करण था 2022 में जो हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वें वृक्ष सम्मेलन 2023 में मेज़बानी कौन सा देश करेगा? देखिए 15वें वृक्ष सम्मेलन 2023 में मेज़बानी करेगा कौन? दक्षिण अफ्रीका, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।